नमस्कार भक्तों, दीपावली के इस त्योहार पर आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए भगवान आपके घर में मां लक्ष्मी का आश्वासन हो। भक्तों, बात करते हैं आज एक दौर की जो कुछ दीपावली पर रात का वह कोमल समय था जब नगर की हर खिड़की से हल्की सी रोशनी झर रही थी। दीपावली की तैयारी ने घरों को सजा रखा था, पर हवा में कुछ अलग शांति और घनिष्ठता थी, मानो कोई प्रतीक्षा में बैठी हो और हर दिल उसकी आवाज सुनने को बेचैन हो। उसी शाम ताजा मिट्टी की खुशबू, मिठाइयों की धीमी धीमी सुगंध और दूर घाट पर बजते मृदंग की लय, सब कुछ मिलकर एक ऐसा वातावरण बना रहे थे जैसे कोई कथा बोलने को आतुर हो। गांव और शहरों की गलियों में लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाकर बैठ रहे थे, बच्चे पटाखों के धमाकों में खिलखिला रहे थे और बूढ़े अपने अनुभव साझा कर रहे थे। मगर उसी सामूहिक उल्लास के बीच भी कुछ लोग थे जिनकी आत्मा में एक अनाम सी बेचैनी थी। उनकी आंखों में धन था, घर थे, पर भीतर का उजाला फीका पड़ता जा रहा था। किन्हीं रीति रिवाजों की अनदेखी ने धीरे धीरे उन्हें अंदर से काटना शुरू किया था। दीपों की रोशनी चमकती थी, पर उन घरों के कोनों में एक अचूक तन्हाई जागती थी। ऐसे ही एक नगर में वसुदेव नाम का परिवार था। बाहर से सब कुछ भरा, पर अंदर की सुख शांति लुप्त होती चली गई। दीपों की रात में जब सब अपने अपने मंदिरों में दीप जलाकर माता को याद कर रहे थे, तभी एक सौम्य आभा ने नगर के ऊपर अपना घोंसला बनाया। वह आभा इतनी कोमल थी कि किसी ने भी पहली बार में उसे ध्यान न दिया, पर ज्यों-ज्यों वह निकट आई, प्रत्येक हृदय ने महसूस किया कि किसी दिव्य शक्ति के आने की घोषणा है। आभा के बीच से एक स्वर उठा, मधुर, कठोर नहीं, पर ऐसी गंभीरता जिसमें चेतना का हर एक तार झनक उठा। माता की वाणी थी और उनकी आवाज में वह मिठास थी जो हर तकलीफ को सहलाकर भी उसे सही राह दिखा दे। मां लक्ष्मी ने कहा कि दीपावली का त्योहार सिर्फ रोशनियों और रस्मों का नहीं, ये आत्मा की सफाई और मर्यादा का पर्व है। श्रद्धा ही वह मूल धागा है जिससे समृद्धि बुनी जाती है। उन्होंने धीरे धीरे बताया कि कुछ साधारण सी वस्तुएं होती हैं जिनका मान रखना घर की समृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये वस्तुएं धन दौलत नहीं है, पर इन्हें यदि हल्के में लिया जाए या अनजाने में दिया भी दिया जाए तो घर में वह संतुलन भंग हो जाता है जो लक्ष्मी को वास करने देता है। उनके वर्णन में प्रेम भी था और सीधी चेतावनी भी कि जिन चीजों से घर की पवित्रता और मर्यादा जुड़ी होती है उन्हें बाहर दे देना, चाहे करना कितना भी पुण्यपूर्ण लगे। अपने घर की आत्मा को छोड़ देना है। उनकी बातों में एक भाव जो बार बार लौटता था, वह था परंपरा और संवेदना का मेल। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पुरानी कथाएं दोहराने के बजाय सरल भाषा में कहा, घर का चूल्हा केवल खाना पकाने का स्थान नहीं है, वह परिवार की ऊर्जा, भोजन की शुद्धता और अग्नि का सम्मान है। चूल्हे की राख जो उस अग्नि की गवाही देती है, दरअसल उस घर की आत्मा का संकेत है। राख को देना असल में उस घर के उस अंग को दे देना है जो सुरक्षा और दीर्घायु का प्रतीक है। दीपावली पर जब सब कुछ जगमगा रहा होता है, तब राख की अनावश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे संभाल कर रखना चाहिए, उसे अपवित्र न होने देना चाहिए। उनकी वाणी में एक और नर्म कठोरता थी जब वे झाड़ू की बात करते हुए रुकी। झाड़ू सिर्फ धूल मिट्टी साफ करने का साधन नहीं है, वह घर की स्वच्छता और व्यवस्थितता का संकेत है। घर जहां साफ होता है वहां अनुशासन और मेलजोल का वास होता है। झाड़ू देने का अर्थ है घर की व्यवस्था और मर्यादा को किसी और के वहां भेज देना, और जब मर्यादा का स्थान खाली होता है वहां विषमता और अव्यवस्था उतर आती है। दीपावली की रात जब हर घर अपनी सफाई से माता को आमंत्रित करता है, उस सफाई की चिन्ह ही घर की आत्मा को टिकाए रखते हैं। मां ने धीमी आवाज में दीपक की अहमियत समझाई। जलता हुआ दीपक केवल रोशनी का स्रोत नहीं, वह आशा का प्रतीक है, परिवार की ज्योति है, रिश्तों की गर्माहट है। दीपक को देना या दे देना उस प्रकाश को दूसरे के पास भेजने जैसा नहीं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो घर के भीतर पाई जाती हैं और उन्हें बांटना तभी सार्थक है जब वे सम्मान के साथ अगले घर में समाहित हों। अनजाने में किसी जलते दीपक की लौ को छूट देना वास्तव में घर की आयु और उजाले की लौ को कम कर देता है।
दिया जितना सवा है उतनी ही उसका अर्थ भी गहराता है। नमक इतना साधारण पर इतना गहरा। स्वाद को स्थिर रखने वाला नमक रिश्तों की मिठास और स्थायित्व का संकेत है। अपने घर का नमक देना उन रिश्तों की मिठास और स्थिरता को काटना है। दीपावली पर जब हम एक दूसरे को मिठाइयां बांटते हैं तब ये याद रखना चाहिए कि नमक उन रिश्तों का प्रतीक है जिन्हें हम निभाते हैं। अपने घर के नमक का भाव वे कहती आत्मिक है। यह न सिर्फ खाने की सामग्री है बल्कि परिवार की स्थिरता का नाम है। और उन कपड़ों का पल्लू, वह छोटा सा किनारा जो स्त्री की शान, मर्यादा और घर की मर्यादा का प्रतीक होता है, उसे काट कर देना किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। पल्लू केवल वस्त्र का कोई हिस्सा नहीं, वह मर्यादा, स्त्री का सम्मान और घर की सफाई का प्रतीक है। जब पल्लू का टुकड़ा बाहर जाता है तो घर की गरिमा का हिस्सा बाहर चला जाता है। दीपावली की रात उन कपड़ों को नंगे नहीं रखना चाहिए, न ही ऐसे हिस्सों को अव्यवस्थित ढंग से बाहर देना चाहिए। मां की बातों में नरमी थी पर साथ ही एक अटल सच भी था। जो जो वे उन वस्तुओं का नाम लेती, नगरवासी अपने अपने घरों को याद कर रहे थे, उन घरों को जिनमें कभी ना भूल के कारण सुख कम हो गया था। माता ने यह भी समझाया कि इन वस्तुओं का महत्व इसलिए है क्योंकि वे घर के किसी एक अंग की तरह होती है। जहां वह अंग ठीक रहता है वहां क्षमता रहती है,